हेलो एवरीवन, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 है और इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका हुआ था 2020 में स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ था, और इसी तरह के क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले हैं 2022 के एग्जाम में। अगर इसमें अभी आपने 35 प्लस स्कोर कर लिया तो समझो आप बहुत अच्छे कंपटीशन में हो, यानी एग्जाम तक आप आराम से 45 से 50 स्कोर कर सकते हो। अगर आपने इतना कर दिया तो आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। और फिर लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। दूसरी चीज ये है कि मैं बहुत जल्द जब आपका यानी नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय पर मैं आपके लिए एक बैच लेकर के आने वाला हूं, जिसमें मैं रीजनिंग और प्लस आपको जीके के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो यानी लगभग 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूं, जहां से आपके कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं इन टॉपिक से जो मैं कराने वाला हूं। पूरा सिलेबस नहीं कराऊंगा, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा और उसके प्रत्येक टॉपिक के आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। 50, 100 और बाइलिंगुअल रहेंगे। सेम उसी तरह से मैं आपको रीजनिंग में लगभग कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, ठीक है, जो बैच रहेगा इसमें। और आपको टॉपिक वाइज भी आपको ये कराने वाला हूं, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ये रहेगा आपका नोटिफिकेशन आने के टाइम पर, यानी 20 अगस्त को मैं आपको इस बैच के बारे में फुल डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है रीजनिंग में 45 प्लस यानी 50 तक आप जाओगे, ठीक है, और जीके में अच्छा स्कोर करना है तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इंग्लिश की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर ही। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है कराने वाला हूं। चलिए, तो इंग्लिश में ये है, हिंदी में मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो पॉज करके यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और मैं हिंदी में यहां पर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन है 6 वर्षों के बाद पी, क्यू और आर की सेवा के वर्षों का योग 56 वर्ष होगा। यानी अभी जो यानी 6 साल के बाद इन तीनों की सेवा मिला करके 56 वर्ष होगी 6 साल के बाद। तो यानी कि मैं कह सकता हूं पी, क्यू और आर जो है 6 साल के बाद 56 वर्ष होगा। कब? 6 साल के बाद, यानी कि इज इक्वल टू 56, ठीक है। यहां पर मैं कर सकता हूं ये 6 साल के बाद है, ओके। आगे है 3 वर्ष पहले Q और R की सेवा के वर्षों का योग 17 वर्ष था। P की सेवा की वर्तमान अवधि क्या है? तो वर्तमान अवधि पूछिए। एक बात मुझे बताइए, 6 वर्ष के बाद 56 हो जाएगा योग, तो वर्तमान योग क्या होगा? तो वर्तमान देखिए 6 वर्ष यहाँ इसका है, 6 वर्ष के बाद जब हम जाएंगे यानी 6 वर्ष तीनों का बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी 6 इस P का और Q का 6 प्लस हो जाएगा, फिर R का प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष के बाद। तो ये ऐड होने के बाद, ठीक है, यानी जो वर्तमान इनका योग है सेवा का, और उसमें जब हमने ये 6 योग ऐड किया तभी तो जाकर के हमारा 56 आया। तो हम वर्तमान निकालेंगे यहाँ से, वर्तमान योग कितना होगा? वर्तमान योग कितना होगा? तो क्या करूंगा मैं, माइनस के 6 या 18 कर दूंगा, यहाँ पर कर सकता हूं ना वर्तमान योग निकालने के लिए। समझ में आया ना आपको? देखिए 6 वर्ष के बाद ये है 56 वर्ष योग, तो हम वर्तमान समय का निकालेंगे तो सबका 6 कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 में से 8 गए, 8 बचा, और 4 में से 1 गया, 3 बचा। 38 वर्ष जो है योग है वर्तमान इन तीनों का। आगे लिखा है Q और R की सेवा, 3 वर्ष पहले की बात चल रही है। 3 वर्ष पहले Q और R की सेवा के वर्षों का योग 17 था। Q प्लस R इज इक्वल टू 17, लेकिन कब? 3 वर्ष पहले।
तो वर्तमान समय में लाने के लिए इसमें +3 इसका और +3 इसका ऐड करना होगा, यानी कि टोटल 6 ऐड करेंगे, यानी ये वर्तमान योग हो जाएगा इन दोनों का, Q और R का। तो क्या हो जाएगा 17 और 6 कितने होते हैं 23, तो 23 वर्ष ये हो जाएगा इन दोनों का, Q और R का। आगे पूछा है तो P की सेवा की वर्तमान अवधि पूछी गई है। तो देखिए तीनों की वर्तमान अवधि हमने निकाली, P Q R की वर्तमान अवधि कितनी है 38 और Q और R की वर्तमान अवधि कितनी है हमने निकाली अभी 23 वर्ष। तो हमें निकालनी है किसकी P की, तो हम Q और R की इन तीनों में से घटा देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली P की वर्तमान अवधि बचेगी। तो 8 में से 3 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया 2 गया 1 बचा, यानी 15 वर्ष। आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए 6 वर्ष के बाद PQR की सेवा का योग, ठीक है, कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कब 6 वर्ष के बाद, तो सबका 6 ऐड हो गया 6 वर्ष के बाद, ठीक है। P का 6 वर्ष ऐड, इसका भी, ठीक है, क्योंकि सेवा तो तीनों दे रहे हैं। तो अगर हम वर्तमान में लेकर मतलब वर्तमान की अगर हम इनका योग निकाले तो हमें सबका 6 कम करना पड़ेगा, यानी टोटल 18 कम करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 38। तो वर्तमान योग कितना है इन तीनों का 38 है। और आगे दिया हुआ है 3 वर्ष पहले Q और R का जो योग था वो 17 था, लेकिन कब 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में लाने के लिए 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, वर्तमान में लाने के लिए। तो यानी टोटल 6 ऐड हो जाएगा, यानी 23 वर्ष यहाँ पर इन Q और R का हो जाएगा सेवा काल। अब पूछा गया है कि P का सेवा काल कितना होगा वर्तमान समय में, तो ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, ठीक है। तो PQR तीनों का इतना है 38, तो QR का इसमें से माइनस कर देंगे तो P का बच जाएगा, यानी 15 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको टफ देखने को मिलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। चलिए ये आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला है, इसमें आपको बताना है क्या यहाँ पर आएगा। जल्दी से फटाफट से आपको बताना है क्या आएगा। ओके, देखिए G से E पर जाना है, कैसे बना, E से C कैसे बना, तो यहाँ पर G 7 होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ आप नंबर लिख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नंबर लिख लो, और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है यानी आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज बहुत ज़्यादा है कि G का मतलब क्या होता है, G का 7, M का 13, D का 4, R का 18 R का, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे 7 है यहाँ पर, 7 से 5 गए माइनस के 2 किया, ठीक है, फिर 5 से 3 पर गए यानी C पर गए तो माइनस के 2 किया, माइनस के 2 यहाँ, माइनस के 2, माइनस 2 यहाँ करेंगे तो हमारा A आ जाएगा, ठीक है। C में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से आगे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर Y बिल्कुल सही है। M यानी 13 और M से हमने O बनाया, यानी 13 + 2 किए हमने, प्लस के 2 यहाँ पर किए तो 15 हो गया, यानी O हो गया। O से हम Q पर गए, प्लस के 2 किए, यानी एक बार -2 एक बार +2, और Q से हम जाएंगे +2 पर तो S हो जाएगा। अब Z में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z में से -2 करेंगे तो X आ जाएगा, और B में 2 ऐड करेंगे तो फिर से X आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार -2 किया गया है, एक बार +2 किया गया है, समझ में आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जहाँ पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा मैं वहीं पर आपको इंग्लिश में शो करूँगा। यहाँ पर तो नंबरिंग है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 108 6 तो 256 किसके बराबर होगा, 256 किसके बराबर होगा, जल्दी से आपको बताना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर कोई नहीं कर सकता, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर कोई नहीं कर सकता भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जल्दी से इसमें बताइए आप क्या इसमें आंसर होने वाला है,
क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है आपका स्क्वायर करो और उसका हाफ कर दो। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 216, और इसका हाफ करेंगे यानी डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 108, है ना, 108 ये हमारा आ गया। यानी स्क्वायर करके उसका आधा किया गया है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है स्क्वायर करके हाफ किसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब, स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यूब, क्यूब, ठीक है, क्यूब यहाँ पर होगा, क्यूब करके हाफ कर दिया गया है। तो उसी तरह से हमारा जब आप 8 का क्यूब करेंगे तो यानी 324 कितना होता है 324, 8 का क्यूब होता है 324, और जब यहाँ से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 8 8 64, 8 चौक 32 और 8 छंग 48 और 3 कितने होते हैं 552, सॉरी 1 मिनट, 8 छंग 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51, 512 ये होता है 8 का क्यूब। तो यहाँ पर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 यानी 256। तो हमारा आ जाएगा ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस तरह से हमारा आंसर रहेगा ये। ठीक है, ओके, समझ में आया। यानी हम क्यूब करके उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्यूब करके 2 से डिवाइड करने पर 256 हमारा आ जाए, तो समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर सीरीज। भाई इतनी भर भर के नंबर सीरीज है ना इस प्रैक्टिस सेट में, और अच्छे कॉन्सेप्ट की, ये नहीं कि बहुत आसान है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की नंबर सीरीज पूछी गई है। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से आप सोल्व कीजिए, क्या इसका आंसर रहेगा 200, इसमें अंतर ऐड कर सकते हो या फिर किस तरीके से आप करोगे इसको जल्दी से फटाफट से बताइए। 25 से आप यहाँ आगे जाना है। देखिए 25 में हमने 6 जोड़ा इजिकल टू 31 हो गया। ठीक है, फिर 31 में हमने 12 ऐड किया तो हमारे पास 43 आ गया। 43 में हम 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास 67 आ जाएगा, और 67 में हम 48 ऐड करेंगे, यानी डबल एडिशन हमारे पास हो रहा है। डबल एडिशन हमारे पास हो रहा है। तो 47 में 68 ऐड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 115, और 115 में हमें 48 दूनी 96 ऐड करेंगे तो 211। यानी कुल मिलाकर के डिफरेंट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 96 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 48 का डिफरेंस है, यहाँ पर 24 का डिफरेंस है। यानी कि देख रहे हो आप 24 दूनी 48 दूनी 96, तो यहाँ पर 12 का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो 12 का जब डिफरेंस करेंगे तो 31 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अगर इससे हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आप करो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं नंबरिंग लिख लेता हूँ इसकी और इसकी। ठीक है, दोनों की MEND यानी M 13, E 5, N 14 और D कितना होता है 4। ठीक है, और इसकी बात करें तो E का मतलब कितना होता है 5, P मतलब 16, H मतलब 8, Q मतलब 17। तो अब देखिए यहाँ से किस तरह से लॉजिक लगाया गया है, इसको सोल्व कीजिए। 13 मतलब इस संख्या से इस संख्या पर कैसे पहुँचा जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए ऐड करेंगे, पहले से लास्ट वाले पर जाएंगे, +4 कर दिया। ठीक है, +4 कर दिया, या लास्ट वाले से यहाँ पर जाएंगे +1 किया, फिर 14 से यहाँ पर जाएंगे +2 किया, फिर 5 से 8 पर जाएंगे +3 किया, और फिर 13 से 17 पर जाएंगे +4 कर दिया। 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत अच्छा लॉजिक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो तो समझो आप बहुत
अच्छे लेवल की तैयारी में हो, बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपका जो है स्कोर बहुत अच्छा आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आएगा, इसी लेवल का एग्जाम आएगा। ठीक है, इससे हल्का भी नहीं आएगा, इसी लेवल का एग्जाम रहेगा। 19-20 का फर्क हो सकता है बस, उससे ना ज़्यादा टफ होगा ना ज़्यादा हल्का होगा, क्योंकि आजकल अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, DES K, तो K में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा L, S में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी U हो जाएगा। फिर E में 3 ऐड करेंगे तो H हो जाएगा, D में 4 ऐड करेंगे तो फिर से H हो जाएगा, LUHH, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ओके, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार इंग्लिश में। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको चिन्हों का परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट की जगह हमें चिन्ह लगाने हैं, जैसे 24B, और B का मतलब क्या है यहाँ पर गुणा करना, तो 14 से गुणा करेंगे। उसके बाद है C का मतलब क्या है घटाना, माइनस के करेंगे 264। आगे है D का मतलब होता है भाग, तो भाग कितने से करनी है 22 से। और A का मतलब है यहाँ पर योग, तो योग कितना है 42। तो ये हमारा सवाल है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे, तो 22 की करना 22 दूनी 44, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। 14 चौका 56, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56 और 14 दूनी 28, 28 5 कितने होते हैं 33। ठीक है, ये हमारा हो गया। और माइनस के 12 प्लस के 42, तो यानी यहाँ पर बचेंगे 30, प्लस के माइनस हो जाएंगे ना 12 42 में से, और 30 हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी 6 और 3 और 3 6, 3 यानी 366। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर समझ में ना आया तो आप दोबारा से कैलकुलेशन कर सकते हो, बाकी इसमें कोई टफ नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन आपको करनी है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन क्या आपने कभी किए हैं, जल्दी से आप बताइए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए, इसमें पूछा गया है आपसे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश में। ये है आपका क्वेश्चन, इसको पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए और हिंदी में समझिए किस तरह से होता है। ये आपके इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो एक एक विकल्प को चेक करेंगे। D बड़ा है H से, क्या ऐसा ये बात सही है, हम देखेंगे इस वाली इसमें। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर बताया गया है D H से बड़ा है, तो D पर जाएंगे। D E के बराबर है और E बड़ा है H से, तो D भी बड़ा होगा H से, यानी ये तो सही है, सही है। ठीक है, ये सही है, समझ में आया ना। देखिए D बराबर है E के और E बड़ा है H के, तो E जब बड़ा है H से तो D भी बड़ा ही होगा ना, तो यानी ये बात सही है। आगे देखते हैं, P बड़ा है Z से, क्या P Z से बड़ा है, क्या P Z से बड़ा है, क्या P Z से बड़ा है। देखिए P बड़ा है D से और D बराबर है E के। ठीक है, यानी E से बड़ा ही होगा P, सही बात है। अब E जो है छोटा है, सॉरी E बड़ा है Z से, तो जब E Z से बड़ा है और E से बड़ा कौन है P है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये भी सही हो जाएगा, यानी ये बात भी सही है। क्या आप इसको समझ पा रहे हो? आप इसको समझ नहीं पा रहे हो अगर, तो कोई बात नहीं, मैं एक एक टॉपिक करके आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 20 अगस्त को हम बैच लेकर के आएंगे, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक एक टॉपिक मैं अच्छे से करा दूंगा और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन की। हर टॉपिक में लगभग मिनिमम 200 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, और 100 आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जिसमें कुछ 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, कुछ आपके जो है 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, और ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित रहेंगे जो 2020-21 में जो एग्जाम आपके हुए हैं। तो अगर ये आपने इतना कर लिया तो समझो आप 45 से 50 तक स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला।
क्या P Q के बराबर है? क्या P जो है वो Q के बराबर, P और Q जो है बराबर है? तो P देखते हैं कहाँ पर है, P यहाँ है, Q यहाँ पर है। तो देखिए P जो है बड़ा है D से, P जो है बड़ा है D से, और D है E के बराबर, यानी E से बड़ा है P, ठीक है। और यहाँ पर देखिए E यहाँ पर है, तो E से बड़ा है, और यानी Z से भी बड़ा होगा, है ना। जब E से बड़ा है तो Z से भी बड़ा होगा, और Z बराबर है Q के, यानी P और Q बराबर नहीं होंगे, P जो है बड़ा होगा Z से, Q से। समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा गलत। कैसे गलत हो गया, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें संबंध देखना है P और Q में। तो P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, एक बात तो ये हो गई। तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, देखिए D से बड़ा है P, ठीक है, D से बड़ा है, और D जो बराबर है E के, ठीक है, D बराबर है E के, यानी E से भी बड़ा है P। इतनी बात तो समझ रहे हो ना, इतनी, ये तो कॉमन सी बात है यार, सामने दिख रहा है, E से भी बड़ा हो गया P। अब यहाँ पर है E, और E जो है बड़ा है Z से। तो एक बात बताइए, E जब बड़ा है Z से तो E से तो बड़ा P है, यानी Z से बड़ा हो गया P, Z से बड़ा हो गया P, और Z के बराबर है Q, तो Q से भी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये Z के बराबर है। तो यानी ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। और यहाँ तो आपसे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, बाकी आप ऑप्शन को देखकर ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो है आपका, ओके, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो आप किस तरह से पूछा गया है भाई। ये इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो पॉज करेंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, और हिंदी में आप समझ लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलते जाओ, कुछ नहीं करना है। जैसे नव्या अपनी घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, तो एक पॉइंट बना लीजिए जहां से चलना स्टार्ट करे कोई भी व्यक्ति, वहां पर एक पॉइंट बना लीजिए। पश्चिम होता है हमारे पास, देखिए ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिम इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, पूर्व इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको पता होगी। यहां से चलना शुरू किया, पश्चिम की ओर गई, पश्चिम इधर होगा, यानी कितना चली वो पश्चिम की ओर, 27 मीटर, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, अगर कोई बंदा इधर को जा रहा होगा तो दाएं तो उसका ऊपर होगा, तो दाएं मुड़ती है और P मीटर की एक निश्चित दूरी तय करती है। हमें नहीं पता ऊपर कितना गई, लेकिन थोड़ा बहुत हम चला लेते हैं, यानी P मीटर चली है वो, ठीक है, P मीटर चली है, लेकिन हमें नहीं पता कितना चली है, अभी P दिया हुआ है, दूरी तय करती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है, तो फिर से हम दाएं मुड़ा देंगे इसको और 16 मीटर चलाएंगे, 16 मीटर हमने चला दिया, 16 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 72 मीटर चलती है, 72 मीटर चलती है, फिर से वो नीचे 72 मीटर आई, ठीक है, 72 मीटर, ठीक है। अभी हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा पॉइंट, क्योंकि हमें इस दूरी का भी नहीं पता, अभी हमने बीच में रोक दिया इसको, 72 मीटर चलती है। क्योंकि आपके जो लाइनें हैं ना वो समान होनी चाहिए, जैसे 27 की यहाँ से यहाँ तक क्लिक करी आपने, तो 16 की ये नहीं कि आप यहाँ पर रह जाओगे, यहाँ तक नहीं ला सकते 16 मीटर चला करके, नहीं, वो आपको बीच में ही रोकना होगा, लगभग आधे के बराबर होता है 16, तो आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा, ठीक है, आप यहाँ तक नहीं ला सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी हमें नहीं पता कि ये वाली जो P की दूरी है वो कितनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रोक दिया इसको 72, ठीक है। उसके बाद है 72 मीटर चली, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 11 मीटर चलती है, 11 मीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 11 मीटर चली, तो 11 मीटर इस बिंदु के सामने आ जाएगी, क्योंकि 11 और 16 कितना होता है, 27 होता है, तो अब यहाँ पर आ जाएगी, बिल्कुल चलती है। यदि नव्या की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, 11 मीटर उत्तर में है वो, अभी भी 11 मीटर उत्तर में, यानी यहां से यहां की बीच की दूरी कितनी है, वो 11 मीटर है,
11 मीटर है और ऊपर से कितनी चल के आई, वो 72 मीटर चल के आई। तो P का मान पूछा है, तो P का मान तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा ना, यानी ये 72 और ये 11 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये वाली जो दूरी है और ये वाली दूरी आपकी दोनों ऐड हो जाएगी P का मान निकालने के लिए। समझ में आया? तो 11 और 72 कितने होते हैं, 83 मतलब ये वाला आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन यार पूछे गए हैं। अगर ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए ये तो हल्का क्वेश्चन है, आपको शब्दकोश यानी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इन ऑप्शन मतलब ये जो है वर्ड को जो है क्रम में लगाना है, ठीक है। पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, इस तरह से आपको लगाना है। तो इस S से स्टार्ट है तो S को हम छोड़ देंगे क्योंकि पांचों अल्फ़ाबेट सेम है। आगे है ई, ठीक है, यहाँ पर ई है, यहाँ ई है, यहाँ यू है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। तो यू वाला तो सबसे बाद में आएगा, यानी 3 आएगा सबसे लास्ट में आएगा 3, ठीक है, क्योंकि यू आता है सबसे मतलब ई के बाद। ओके, अब देखते हैं इनमें कौन सा पहले आएगा। ई हो गया सब में। अब देखते हैं यहाँ पर आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। तो फिर आगे देखेंगे क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं चल पा रहा कौन सा पहले आएगा। यहाँ वी है, यहाँ पी है, यहाँ आर है, यहाँ ई है, यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ई वाला आएगा, यानी 4 पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर ई है। उसके बाद आएगा आई वाला, आई आएगा यानी 5 आ जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, वी है, यहाँ क्या है, पी है, तो पी पहले आता है तो अब ये वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक बचा तो ये आएगा 45 213 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलिए सेटिंग अरेंजमेंट का है। चलिए, और हल्का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको इंग्लिश में पॉज करके सोल्व करो और हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, यहाँ पर बोला गया है ये 8 बंदे हैं इसी क्रम में, मतलब कि PQRS TUV W इसी क्रम में जो है एक दूसरे के समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर दक्षिणावर्त बैठे हैं, यानी वृत्ताकार मेज हो गई, ठीक है, और मेज के चारों ओर बैठे हैं, यानी कितने बंदे हैं, 8 बंदे हैं। ये तो 8 लाइनें में यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, 4 और 6 और एक 7 और एक 8, इस तरह से बैठे हैं। उसने बोला है ना, समान दूरी पर बैठे हैं। P उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठा है, उत्तर पूर्व के सम्मुख है, यानी उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठा है। उत्तर ये होता है, पूर्व ये होता है, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में बैठा है, तो ये हो जाएगा ना उत्तर पूर्व। तो इस डायरेक्शन में मुंह करके बैठा है कौन, P। तो P आ जाएगा हमारे पास यहाँ, तभी तो इसका मुंह इधर को होगा, ठीक है, इधर हो जाएगा ना उत्तर पूर्व में, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब इस डायरेक्शन में। तो आगे है V किस दिशा में बैठा है, तो बस मतलब ये क्रम के मतलब इसी क्रम में बैठे हैं, तो P हमने यहाँ पर बैठाया। और दक्षिणावर्त होता है इधर, इस टाइप को जो घूमते हैं, ठीक है, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, ठीक है। तो P फिर Q यहाँ पर आ जाएगा, R S T U V W, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणावर्त बैठे हैं इसी क्रम में, ठीक है। अब पूछा है V किस दिशा में बैठा है, तो B ये बैठा, और ये दिशा डायरेक्शन कौन सी है, ये हो जाएगी आपकी उत्तर और पश्चिम, यानी V इस डायरेक्शन में बैठा है, ठीक है, तीर का निशान इधर को है, यानी मुख इधर को है, तो ये उत्तर पश्चिम इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आजकल। और एक जो इशारा करने वाला क्वेश्चन होता है ना, कि उसकी इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर आपको बताना है, क्या इसका आंसर रहने वाला है, क्या इसका आंसर रहेगा, फटाफट से आप बताइए। तो चलिए 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश में। ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए हैं और इनका रिलेशन यहाँ पर बताया गया है।
तो पी एस का ससुर होगा, पी एस का ससुर है। ये कौन सा हमारा ऑप्शन जो है इस बात को दर्शाता है कि पी एस का ससुर होगा? कौन सा ऑप्शन हमें इस बात को दर्शाता है? तो एक एक करके हम ऑप्शन को देखते हैं, एक एक करके ऑप्शन को देखेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास P एट द रेट Q। P एट द रेट Q का मतलब होगा कि P Q का पति है, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पर A B का पति है तो एट द रेट का मतलब क्या हो गया, P पति है किसका, Q का। तो P और इज इक्वल टू हम मतलब बराबर में कर लेंगे Q को, क्योंकि ये पति पत्नी का संबंध है। तो P जो है पति है, इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे पहचान के लिए। ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। ये पुरुष है, ये औरत है। आगे है यहाँ पर एंड, यानी Q एंड S। तो इसका मतलब क्या हुआ, A B की माँ है, यानी Q S की माँ है। तो Q S की माँ है, S इसकी बेटी होगी। तो एक जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन पीछे है, तो एक कदम मतलब नीचे आएंगे, एक पीढ़ी नीचे, ठीक है। इसके बराबर में या इससे ऊपर नहीं लिख सकते हम। जो बेटे की जनरेशन होती है वो पिता से नीचे होती है। तो एस हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो एस की माँ है ये। उसके बाद है हैज। तो एस हैज आर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की पत्नी है, तो एस आर की पत्नी है। एस जो है वो आर की पत्नी है, एस आर की पत्नी है। क्या यहां से हमें ये बात क्लियर हो रही है क्या, पी एस का ससुर है? क्या पी जो है एस का ससुर है क्या? नहीं है, एस का ससुर नहीं है, बल्कि पिता है, क्योंकि क्यू इसकी माँ है और क्यू का पति पी है। तो यहाँ तो पिता का संबंध आ रहा है, ससुर का नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट देखते हैं जो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम ये वाला हमारा आंसर रहेगा कैसे, मैंने आपको बता दिया एक ऑप्शन को देख करके, मतलब किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, कैसे हमारा आंसर है ये, P एट द रेट Q, यानी ए बी का पति है, यानी P Q का पति है। P जो है वो Q का पति है, P पति है किसका, Q का, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर माँ का संबंध है, यानी ए बी की माँ है, यानी कि Q R की माँ है। Q जो है वो R की माँ है, Q R की माँ है, ठीक है। और S जो है यानी ए बी की पत्नी है, यानी R S की पत्नी है, R जो है वो S की पत्नी है। एक मिनट, ए बी की पत्नी है, यानी R S की पत्नी है। तो R जो हो जाएगा वो S की पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के, एक मिनट, ये पत्नी है, एक मिनट रुकेंगे। P एट द रेट Q, P एट द रेट Q यानी ए बी का पति है, यानी P जो है वो Q का पति है, P Q का पति है। P जो हो गया वो Q का पति हो गया। तो ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। Q एंड R यानी ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी कि Q R की माँ है, Q जो है R की माँ है। हाँ बिल्कुल सही बात, ओके। ये जो है इसकी लड़की हो गई, ये इसका पति हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब हमें हमारा जो है क्वेश्चन जो है हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा, हमने ये वाला चित्र बना लिया, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब देखिए बेटी का पति कौन होता है, भाई दामाद होता है ना बेटी का पति। तो ये कौन हो जाएगा, P इसका ससुर हो जाएगा। भाई S का ये दामाद हो गया तो इसका ससुर हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताइए क्या आएगा, यहाँ पर बताइए क्या आएगा। और जितने भी यहाँ पर आपके नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन हो या फाइंडिंग नंबर हो, किसी भी तरह से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं। तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा। और आप इसको सॉल्व
कर लोगे ना, इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड बहुत तेज चलता है, आप लॉजिक लगाना जानते हो, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं हम। देखिए 40 और 57 से हमने ये बनाना है, तो इसमें किया गया है 8 से डिवाइड करके प्लस 57 को क्या किया गया है, गुणा कर दी गई है। 8 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 5 आ जाएगा, और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 57 में तो हमारा 285 हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ करना है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 की गुणा 32 से करेंगे तो 100 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब ऐसी संख्या हमें निकालनी है, ऐसी संख्या हमें निकालनी है जिससे गुणा करके हमारा 175 आ जाए। तो क्या कौन सी संख्या होगी वो, 175 आ जाए, ठीक है। गुणा करके 175 हमारा आंसर आ जाए, कौन सी संख्या होगी। तो 40 में किस संख्या से गुणा, 40 से 175 लाना है, लेकिन ये यहाँ पर डिवाइड भी हुआ होगा, यानी ये संख्या हमारी, मान लो यहाँ पर x है वो 8 से डिवाइड भी की गई होगी, फिर गुणा करके हमारे पास ये 40 से हमने उसको क्या किया होगा, गुणा किया होगा, तो हमारा 175 आएगा। यानी आप इस तरीके से कर सकते हैं, 8 भाग x गुणा 40 और इज इक्वल टू 175। यानी यही तो हो गया, हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, वो संख्या कौन सी होगी, तो 8 पंजे 40, ठीक है, और 5 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 5 से 15, 5 सत्ते 35, यानी हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे है आपका सबसे अलग कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है, इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है। अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए शुरू में क्या किया गया है, शुरू में क्या किया गया है, देखिए Q का अपोजिट होता है J, T का अपोजिट होता है G, ठीक है, और D का अपोजिट होता है आपका W, लेकिन यहाँ पर O का अपोजिट K यहाँ पर किया गया है, K नहीं होता O का अपोजिट, ठीक है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया गया था, +4 +4 +4, ठीक है, इस तरह से हमें किया गया था। यहाँ भी हालांकि +4 है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट नहीं है, K का अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो O का अपोजिट क्या हो जाएगा, 27 में से हम 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 12, यानी L आएगा, K नहीं आएगा, L आएगा, ठीक है। L होता तो हमारा इसी तरह हो जाता, यानी यहाँ पर K है तो ये डिफरेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ओके, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर वाले क्वेश्चन है, रिलेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वप्ना ने कहा, स्वप्ना ने कहा, स्वप्ना, ठीक है, स्वप्ना मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, ये लड़की है, इसने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बेटी, वह मेरे पिता, यानी इसके पिता यहाँ पर आएंगे, पिता जनरेशन पिता वाली ऊपर होती है, कि एकमात्र बेटी, यानी से ये स्वप्ना ही हो गई, के पति के ससुर, यानी इसके पति के ससुर, तो फिर से ये इसके पिता हो गए, का बेटा है, सॉरी ससुर के बेटे का बेटा है, ससुर के बेटे, ससुर का बेटा कौन हो गया, इसका भाई, ठीक है, और उसका बेटा है, उसका बेटा है। तो तस्वीर में लड़के का पिता, तस्वीर में लड़के का पिता, यानी ये जो लड़का है इसका पिता, यानी स्वप्ना का भाई, पिता स्वप्ना से किस प्रकार संबंधित है, स्वप्ना से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये तो भाई का ही हो जाएगा ना, स्वप्ना से किस प्रकार संबंधित है, यानी वह पति की एकमात्र बेटी के पिता के ससुर का बेटा है, ठीक है। तो तस्वीर में लड़के का संबंध, तो लड़का तो यही आ जाएगा ना, इसका भाई, ठीक है, जो यानी इसके ये जो लड़का जिसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है वो ये लड़का है, और इसके पिता का पूछा है,
किसका पिता स्वप्ना का क्या है, तस्वीर में लड़के का पिता है ना, इसका पूछा है, तो ये तो इसका भाई है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। चलिए फिर से आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है आपका, ये आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, करते हैं। प्रतिमा अपने घर से प्रस्थान करती है और पश्चिम की ओर 69 मीटर चलती है, फिर वह, तो यहाँ से देखिए घर है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट बना लीजिए कोई भी, पश्चिम की ओर जाती है 69 किलोमीटर चलती है, फिर वह, पश्चिम तो इधर होगा ना, फिर वह दाएं मुड़ती है और 24 मीटर चलती है, दाएं मतलब ऊपर की ओर मुड़ेगी और 24 मीटर चलेगी। ठीक है, अब वह फिर से दाएं मुड़ती है और 76 चलती है, 76 तो इससे आगे पहुंच जाएगा ना, 76 क्योंकि ये तो 69 है। ठीक है, यहाँ पर दाएं तो इधर होगा, ऊपर जा रहा है कोई बंदा तो दाएं इधर होगा। ठीक है, उसके बाद है 76 चलती है, वह एक पोल से कितनी दूर है जो उसके घर से ठीक 24 मीटर उत्तर में है, तो 24 मीटर उत्तर में है, उस पोल से बताना है, यानी ये पोल यहाँ पर होगा, इसके घर से 24 मीटर उत्तर में एक पोल है, तो 24 मीटर उत्तर में यहाँ पर एक पोल होगा, तो उससे कितनी दूर है। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 69, ये वाली, ठीक है, इसके बराबर है तो बराबर हो जाएगी, और आगे कितनी बची, ये यहाँ पर है, तो आगे कितनी बची, 16 में से हम 69 माइनस कर देंगे तो 7 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो 7 मीटर। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा, कोई ये टफ क्वेश्चन नहीं था, सॉल्व करना है आराम से। इस तरह का क्वेश्चन जो है, यानी चाइनीज़ कोडिंग इसको आप बोलते हैं, तो ये हमें इसका आंसर बताना है और बहुत आसान होता है, ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं होती है इसमें, डायरेक्ट आपको कोड देखना है, इसका ये दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसका ये दिया हुआ है, और पूछा गया है इमोशनल शब्द के कूट का मतलब क्या हो जाएगा, इमोशनल का कोड क्या होगा। इमोशनल हमें देखना है कहाँ पर है, तो इमोशनल है सी इज इमोशनल, ये लिखा हुआ, ठीक है, सी इज इमोशनल। तो क्या ये जो इसके इमोशनल के अलावा दो वर्ड हैं यहाँ पर सी और इज, क्या कहीं और पर आए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं, यहाँ पर इज आया हुआ है, यानी यहाँ पर एक कोड और यहाँ का एक कोड समान होगा, तो कौन सा समान है, क्योंकि दोनों वर्ड समान है, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो एक कोड भी समान होगा 100%। तो कौन सा समान है, एम यू यहाँ भी है, एम यू यहाँ भी है, तो एम यू इमोशनल का कोड नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर शी, तो शी यहाँ भी है, शी यहाँ भी है, तो यहाँ पर कोड भी समान होगा, एक कोड समान होगा, यहाँ एच यू समान है, एच यू यहाँ भी है, एच यू यहाँ भी है, तो एच यू इमोशनल का कोड नहीं हो सकता। बचा क्या आर यू, यही क्या है इमोशनल का कोड है। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टाइम लगा इसको क्वेश्चन को करने में, नहीं लगा ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान होते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष यानी सिलोगिज्म की, तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताना है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। देखिए सभी अमरूद केले हैं, तो अमरूद जितने भी है, अमरूद क्या है, सभी के सभी अमरूद क्या हैं, केले, सभी के सभी अमरूद क्या है, केले हैं, सभी कद्दू केले हैं, और जितने भी कद्दू है तो केले के अंदर आएगा, क्योंकि सभी कद्दू केले हैं तो केलों के अंदर आएगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये क्या है, कद्दू, ठीक है, कद्दू, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कद्दू, ये हो गए हमारे, क्योंकि केलों के अंदर आना है, सभी हैं, क्योंकि सभी कद्दू केले हैं तो केले के अंदर लिखेंगे हम, ठीक है, बाहर नहीं कर सकते। उसके बाद बोला है सभी केले बेर हैं, सभी केले जितने भी केले हैं वो क्या है, बेर हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आसानी से, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। सभी कद्दू बेर हैं, क्या सभी कद्दू बेर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि बेर के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे कद्दू, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सभी बेर अमरूद हैं, क्या सभी बेर अमरूद हैं,
देखिए बाहर वाला अंदर का सभी नहीं होता है, कुछ होता है, ठीक है। तो सभी नहीं होगा, सभी नहीं होगा। सभी बेर अमरूद कैसे हो जाएंगे? इसमें तो कद्दू भी है, केले भी है, तो नहीं हो सकते ना। आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यार बेर के अंदर तो केले भी है, यहाँ पर केले कितने सारे यहाँ पर देखिए जगह घेर रहे हैं। अमरूद कद्दू भी है, तो सभी अमरूद जो बेर नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बेर कद्दू हैं, कुछ बेर कद्दू हैं, हाँ कुछ बेर जो बेर का ये वाला हिस्सा है वो क्या है? कद्दू के अंदर आ रहा है। तो ये इतने जो हिस्सा है वो क्या है? कद्दू हैं। तो अंदर है तो कुछ वाला सही होता है, ठीक है, बाहर वाले का कुछ सही होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा अनुसरण करता है। ये तीनों दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो और सोल्व करो फटाफट से। आज की वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन टफ है और क्वेश्चन मुझे आपको अच्छे से सोल्व करके देना है, ये नहीं कि मैं आपको आंसर बताऊं और आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए, 5 दोस्तों में विवेक अक्रम से बड़ा है, तो विवेक बड़ा है, तो विवेक को हम ऊपर लिखेंगे, अक्रम को नीचे लिखेंगे क्योंकि विवेक बड़ा है अक्रम से। सुमित दारा से बड़ा है, सुमित और दारा, सुमित जो है अलग लिखेंगे इस लाइन को, सुमित दारा से बड़ा है, ठीक है। बड़े को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, छोटे को नीचे लिखते हैं। मंजीत दारा से छोटा है, और मंजीत जो है वो दारा से छोटा है, तो मंजीत को दारा से नीचे लिखेंगे, ठीक है। सुमित से 2 व्यक्ति बड़े हैं, अब उसने बोला कि सुमित से 2 व्यक्ति बड़े हैं, तो इन दोनों में तो बड़े हैं नहीं क्योंकि ये तो छोटे हैं, तो बचे कौन 2? ये वाले व्यक्ति बचे, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दोनों बड़े हैं, विवेक और अक्रम, ये क्या है? दोनों बड़े हैं सुमित से। अब हमारा जो है ये सोल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? उन दोस्तों में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो विवेक है, विवेक यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सही। सबसे बड़ा कौन हुआ? विवेक हुआ। चलिए फिर से आपके सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको आप जल्दी से फटाफट सोल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। वीडियो पॉज करके सोल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। तो 7 व्यक्ति ABCDEFG उत्तर की ओर सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं। तो उत्तर की ओर मुख रखा है, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 7 6 और एक 7, ठीक है। ये हमारे जो है बैठे हैं। उसने बोला है, आगे बोला है B F और A के बीच में बैठा है, कहीं पर भी बैठा लीजिए यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, लेकिन जैसे जैसे बोल रहा वैसे ही आपको बैठाना है, ठीक है। जैसे उसने बोला B जो है F और A के बीच में बैठा है, कहीं पर भी बैठा लो, तो B जो है वो B मैं मान लो यहाँ पर बैठाता हूँ, तो F और A के बीच में बैठा है कौन? B। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। ये जो हमने बना दिया मतलब ये सही हो गया। आगे है G D के ठीक बाएं हैं। G जो है G D के ठीक बाएं हैं, तो ठीक बाएं हैं, यहाँ पर भी आप बैठा सकते हो, यहाँ भी बैठा सकते हो, मतलब D को यहाँ कर सकते हो, G को यहाँ या इधर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर उसने बोला है G D के ठीक बाएं हैं, तो यहाँ पर मैं बैठाता हूँ D के बाएं हैं कौन? G। सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आगे है, कहीं भी बैठा सकते हो, लेकिन जब आगे की लाइन पढ़ोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो कि यार यहाँ पर नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे बोला A और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। A और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। A और D के बीच बिल्कुल सही। देखिए D यहाँ पर हो गया, F और B जो है 2 व्यक्ति हो गए जो A और D के बीच में बैठे हैं। अब देखिए आप अगर इधर लिखते ना D को, यानी G और D को अगर आप इधर लिखते तो A और D के बीच में 2 व्यक्ति नहीं हो रहे थे, तो इधर नहीं लिखना आपको, ठीक है, इधर ही लिखना है। वो आगे की लाइन पढ़ के पता चलता है कि आपको किधर लिखना है। समझ में आया? आगे है C A के ठीक दाएं बैठा है। C जो है A के ठीक दाएं बैठा है, तो C यहाँ पर हो गया, A का दायां। आगे है B और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। B और E के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो E यहाँ पर बैठा होगा। बिल्कुल यहाँ पर हमारा परफेक्ट हो गया।
आगे पूछा है डी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो डी और बी के बीच में पूछा है तो एफ बैठा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो। चलिए, और बैच जरूर ज्वाइन करना है आपको, ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना है रीजनिंग में और जीके में, ठीक है। चलिए आगे है आपका नेक्स्ट। ये हमारा सिलोगिज्म के क्वेश्चन है, ये आप सोल्व कीजिए फटाफट से, क्या इसका आंसर आएगा। सभी स्कूल कलम हैं, तो जितने भी स्कूल हैं हमारे ये क्या हो जाएंगे, कलम के अंदर आ जाएंगे, कलम हैं, ठीक है। सभी किताब स्कूल हैं, सभी किताब स्कूल है, तो किताब स्कूल के अंदर आ जाएंगी, यहाँ पर मैं किताब लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। सभी किताब कलम है, क्या सभी किताब कलम है? बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि किताब जो है कलम के अंदर आ रही है, तो ये सही हो जाएगा। अगला निष्कर्ष है सभी कलम किताब है, क्या सभी कलम किताब हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये इसके अंदर है, तो बाहर वाले का अंदर कुछ होता है, बाहर वाले का अंदर वाला कुछ होता है, और अंदर वाले का बाहर वाला सब कुछ होता है, ठीक है। समझ में आया? और वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो इस डायग्राम को देख करके, क्या सभी कलम किताब हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर स्कूल भी हैं, स्कूल भी मौजूद है। तो ये आप इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक हो जाएगा, ठीक है, केवल निष्कर्ष हमारा पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका आंसर आने वाला है, क्या इसका आंसर आने वाला है, फटाफट से आपको बताना है, ठीक है। क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लॉजिक लगाइए, 97 कैसे बना, 167 कैसे बना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए बहुत ही खतरनाक लॉजिक इसमें लगाया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको मैं देखता हूँ 14, ठीक है, प्लस इसमें 23 ऐड किए गए हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 37। अब क्या किया गया, 37 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। और जो पहले वाली संख्या है हमारी, जैसे यहाँ पर कितना है 14 है, तो इसको माइनस कर दिया गया है। तो जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 97 हमारा आंसर आ जाएगा, 97, यानी ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी। आगे देखते हैं, उसी तरह से यहाँ किया गया है 22 प्लस 41 को ऐड किया गया है, कितना हो जाएगा 63, और गुणा 3 से ऐड करेंगे और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 22 करेंगे, तो हमारे पास 167। कितना खतरनाक लॉजिक है यार। और जब मैं इस तरह के आपको बार बार क्वेश्चन, डेली क्वेश्चन दूंगा ना, आपको जो है फिर लॉजिक आपका मतलब आप तुरंत एकदम लॉजिक पकड़ोगे क्या इसका आंसर है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको बैच जरूर ज्वाइन करना है 20 अगस्त वाला, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको, ठीक है, प्लस मतलब आपसे कराऊंगा प्रैक्टिस सेट PDF के रूप में, प्लस उसका सॉल्यूशन दिया करूंगा, तो और प्लस आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, और प्लस जो है इस तरह के जो टफ क्वेश्चन होते हैं या लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो डेली मिलेंगे आपको। तो 50 का टारगेट रहेगा, 50 नंबर लाने का, और मिनिमम आपका 45 तो आएगा ही आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर करेंगे जैसे हमने यहाँ किया है, तो 31 को ऐड करेंगे 24 में, कितना आ जाएगा 54 और 55 को 3 से गुणा करेंगे और माइनस के 31 करेंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 माइनस के 31, तो कितना आ जाएगा 431, 134। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सेम है, यहाँ पर आपको बताना है क्या यहाँ पर आएगा, क्या हमारा यहाँ पर आएगा। इससे हमें 180 पर पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे, 17 18 से हमें 342 पर पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे गुरु बताइए। कुछ नहीं करना,
यहाँ पे हम देखते हैं 11 प्लस 1, 14 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 180। ठीक है, यानी 12 की गुणा 15 से करेंगे तो 180 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 18 की गुणा मतलब 17 और 1 18 और 18 और 1 19 गुणा 19 से करेंगे 342 हो जाएगा। सेम हमें यहाँ पर भी करना है, 23 और 1 24 और 24 की गुणा किससे करेंगे 20 और 1 21 से, तो हमारे पास आ जाएगा 504। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तो लॉजिक बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस में, आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और इतना ही लेवल आपका रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। एक ये कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको बताना है इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कैलेंडर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें केवल आपको कोड याद करने होते हैं। फिर कोई भी डेट आपसे पूछ ले कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, आप तुरंत उसका आंसर निकाल लोगे, तुरंत आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तुरंत आंसर निकाल लोगे। तो कोड आप लिखेंगे, पहले कोड लिखेंगे आपको पहले, जैसे मैं मंथ का कोड बता देता हूं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए आप कर सको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो एक कोड होता है जब आपका वर्ष साधारण हो। साधारण वर्ष के लिए कोड अलग होता है, लीप वर्ष के लिए अलग होता है। तो ये कोड आपको लिखना है। आपको कोई सी भी डेट का दिन पूछे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अभी आप 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जनवरी का जैसे मतलब कोड है आपका 035। ठीक है, फिर लिखेंगे 614, फिर लिखेंगे 625 और फिर लास्ट में है 035। तो याद करना इतना टफ नहीं है, कैसे याद करेंगे 033 आगे के 3 याद कर लिए, फिर लास्ट में पहुंच जाओ 035। ठीक है, और बीच में क्या है 614 625 और है ना, यानी जनवरी का 0 और फरवरी का 3, मार्च का 3, एक अप्रैल का 6, इस तरह से। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सामने आपके कोड है पूरे, मतलब कंफ्यूज नहीं होना किसका क्या है। ठीक है, ये दिसंबर का 5 ये हो गया। ठीक है, अब अगर वर्ष लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो तो क्या आएगा। लीप वर्ष में कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल आगे के 3 अल्फाबेट चेंज कर देने हैं और कुछ नहीं करना। तो 033 की जगह 623 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 623 हो जाएगा। ठीक है, और 146 यहाँ भी चेंज हो जाएगा आपका, 623 ये हो गया, 146 हो जाएगा ये। ठीक है, और आपका हो जाएगा फिर 146 25 0। एक मिनट थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 623, यहाँ तक आएगा 23। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 146, फिर आ जाएगा आपका 25 एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 623 आपका स्टार्टिंग में हो जाएगा, फिर आएगा 614, सॉरी 623 614, फिर 625 और 035। ठीक है, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, ये हमारे कोड है, ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। ठीक है, वैसे ही आपके ऊपर लिखे गए हैं, ये कोड आपको याद करना है बस। और फिर उसके साथ साथ एक शताब्दी कोड भी आपको याद करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। शताब्दी मतलब जैसे 2000, 1600, 1700, 1800। ठीक है, तो ये जो शताब्दी कोड होता है ये आपको याद करना है। जैसे हम लेते हैं 2016 से 1600, 1700, ठीक है, 1800, 1900, 2000, ठीक है, 2100, ये शताब्दी होती है ना हमारी। जैसे ये है 2029, तो ये 20वीं शताब्दी में आएगा, इस वाली में 2000 वाली में। ठीक है, तो इसका कोड आप लिखोगे, 6420, 4 ही कोड आपको याद रखने हैं। फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा 6420, यानी 22, 23,
ठीक है, यानी 2 फिर 0, यानी ये रिपीटेड होता रहेगा। बस केवल आपको ये 4 कोड याद रखने हैं। यानी जो लीप वर्ष होता है, लीप शताब्दी ईयर होता है, उसके लिए 6 है, फिर 4, फिर 2, फिर 0, ये आपके कोड हो गए। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, बस उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। बाकी आपको संडे मंडे का कोड पता होना चाहिए। संडे से स्टार्ट होता है, यानी सोमवार, मंगल, ठीक है, यानी एक जो होगा वो सोमवार का होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, और जो आपका रविवार होता है, रविवार, ठीक है, वो आपका या तो 0 पे आएगा या फिर 7 होगा। ठीक है, तो ये आपके कोड है। बस 3 कोड आपको याद रखने हैं। एक तो महीने का कोड आपको याद रखना है। ठीक है, एक कोड आपको ये याद रखना है, दूसरा शताब्दी कोड आपको याद रखना है, तीसरा आपको दिनों का कोड याद रखना है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनि का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, इतने कोड याद रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं यहीं पर करके आपको दिखाता हूँ, ताकि सामने ही आपकी सारी चीज़ें दिख जाए। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 2029, 15 अप्रैल 2029 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो सबसे शुरू में 15 तारीख दी हुई है, 15 को लिखो। ठीक है, फिर अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल का कोड क्या होता है? देखिए ये क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा लास्ट के अंक, तो ये साधारण वर्ष हुआ। अगर 4 से डिवाइड हो जाते तो क्या हो जाता? लीप वर्ष हो जाता। तो यहाँ पर साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में अप्रैल का कोड हमें देखना है। अप्रैल का कोड कितना है? 3 है। अप्रैल, ठीक है, अप्रैल का कितना हो गया? 3 हो गया। अप्रैल का कितना कोड हो गया? 3। ठीक है, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का हो जाएगा आपका 6। ये तो वो है मार्च है, तो अप्रैल का कितना हो गया? 6। अप्रैल का कोड कितना हो गया आपका? 6। ठीक है, 15 हमने लिख लिया, अप्रैल का कोड लिख लिया साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग। अब क्या है आपका? शताब्दी। शताब्दी कितनी है? 2000। 2029 की बात चल रही है ना, तो शताब्दी, तो शताब्दी का कोड हमने लिखा था 2000 का क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 हमने लिख लिया। अब उसके बाद है हमारे पास 29 साल, तो 29 का 29 हमें ऐसे लिख लेना है, यानी जो लास्ट में नंबर रहेगा उसको, जो साल रहेंगे जितने उसको वैसे ही लिखो, और उसमें हमें लीप वर्ष और निकालने हैं। लीप वर्ष क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 लीप वर्ष आ जाएंगे। तो बस इतना करना है। ये कितने काम हो गए आपके? 5 काम हो गए। एक तो डेट लिख लेनी है, ठीक है, लिख ली। मंथ का कोड लिख लेना है वर्ष के हिसाब से, साधारण या लीप वर्ष के हिसाब से, ठीक है, ये दिया हुआ 6 आ गया। उसके बाद हमें शताब्दी का कोड लिखना है। अगर बात 1900 की चल रही है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर बात 2000 की चल रही है तो ये आ जाएगा 6, और 2100 की बात चल रही है, सन 2100 कुछ की बात, मतलब 2100 की बात चल रही है, 21वीं शताब्दी 2100 की, तो हमारे पास 4 कोड आएगा। यहाँ पर बात हुई है 2000 की, 2000 शताब्दी की, तो ये हमारे पास 6 इसका कोड है, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें जितने वर्ष बचे हैं उसको सेम लिख देना है, और उस वर्ष में कितने लीप वर्ष है ये हमें लिख देना है। बस अब हमारा सोल्व हो गया। अब इसको सबको ऐड करके क्या करेंगे? शेष निकालेंगे ऐड करके, और 7 से डिवाइड करने के बाद शेष जो बचेगा, तो इसको डायरेक्ट ऐड ना करके हम यहाँ पर डायरेक्ट काट लेते हैं। तो 7 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचा, और 6 और 1 7, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 यहाँ पर बचा, ये यहाँ पर 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 शेष बचेगा, 7 चौक 28, 1 शेष बचेगा, और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 7, और ये भी 7 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 शेष बचा, 0 शेष। और 0 शेष का मतलब अभी हमने बताया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रविवार, 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 ठीक है। अभी एक बार में शायद आपको ना समझ में आए, मैंने कुछ बताया ही नहीं इसमें, सीधा सीधा जितनी बात बताई आपके सामने लिखी हुई है। कुछ नहीं करना, केवल आपको कोड याद करने हैं। एक तो ये साधारण वर्ष के मंथ का कोड, लीप वर्ष के मंथ का कोड, ठीक है, 12 अंक ये है, 12 ये है, इतना याद करना है। फिर शताब्दी कोड याद करना है, ठीक है, ये हो जाएगा।
शताब्दी कोड 6420, फिर से 6420 इस तरह से रिपीट होगा। और जैसे 16 से पहले क्या आता है 15, 1500, 15 से पहले 1400, तो अब ऊपर को बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 2 4 6। ठीक है, तो यही इसका कोड है, ये समझ में आया होगा। फिर ये दिन का तो आसान है, सोमवार से स्टार्ट होता है शनिवार रविवार तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया रविवार। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। चलिए, इसमें आपको लॉजिक लगाना है, क्या इसका आंसर रहने वाला है, क्या इसका आंसर रहेगा, जल्दी से आपको बताना है। यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या आएगा, क्या आएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 31 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे 29 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे 23 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखेंगे आपका 19 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आने वाला है ये आपको बताना है, यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा ये आपको बताना है, यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आएगी संख्या आपकी 42 और 39, 42 और 39, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 69 और 52 में 17 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 31 और 52 में हो जाएगा 13 का डिफरेंस, सॉरी 39 है यहाँ पर 13 का डिफरेंस। उसके बाद हो जाएगा आपका 11 का डिफरेंस। तो देखिए 11 से 13 प्लस 4, 17 प्लस 2 19 प्लस 4, इस तरीके से आपको किया गया है। यहाँ पर प्लस 6 और यहाँ पर प्लस 4, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 39 और 52, 39 और 52, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आसान है, इसमें आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिरर इमेज में आपके जो है चित्र जो है पलट जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ई यहाँ है तो एंड में दिखेगा, मिरर में देखेंगे जब। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी, जैसे ई इधर को है तो उधर मिरर में देखने के बाद ई इस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे है हमारे पास, इसमें है आपको डिफरेंट बताना है, सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है। कुछ नहीं किया, आगे के जो दो अल्फ़ाबेट है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी देखो एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ अपोजिट नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, क्या किया गया है इसमें आपको बताना है। आर से ओ, ओ से के से एफ, एफ से जेड, तो ये तो आसान है। -3 -4 -5 -6, तो अब माइनस के साथ करेंगे तो एस आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप आगे करेंगे, इसी तरह से आप आगे देखेंगे। बी से ई कैसे बना, ई से आई कैसे बना, एन कैसे बना, टी कैसे बना। तो यहाँ पर आपसे +3 +4 +5 +6 ऐसे किया गया है। ठीक है, तो जब आप आगे +7 करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। अब लास्ट में क्या किया गया है, लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को कैसे किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर -2 -2 -2 -2 किया गया है, तो L में से -2 करेंगे, J आ जाएगा, SAG, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आपको इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, या आप पॉज करके इसको सॉल्व करो और देखो यहाँ पर कैसे करते हैं।
मंजोत उत्तर की ओर x किलोमीटर साइकिल से जाता है, तो x किलोमीटर साइकिल से गया, ठीक है। ओके, मान लो उसका यहाँ से चलना स्टार्ट किया और x किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चला करके गया, फिर वह बाएं मुड़ती है और अपनी दुकान तक पहुँचने के लिए y किलोमीटर साइकिल चलाती है। मान लो यहाँ पर y किलोमीटर, बाएं तो इधर को जाएगी और y किलोमीटर साइकिल चलाती है, अपनी दुकान पर पहुँच गई। आगे प्रारंभिक बिंदु और उसकी दुकान के बीच की सबसे छोटी दूरी 5 किलोमीटर है। सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी तो ये वाली होगी ना, तो ये 5 किलोमीटर है। तो x और y का मान किलोमीटर में क्या हो सकता है, तो x और y का मान पूछा है। आप सबको पता, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके, ठीक है, हमें रूट कर देना होता है, ठीक है। यानी हमें y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और उसका रूट हमें 5 प्राप्त होना चाहिए। तो कौन सी संख्या रखे, ऐसी कौन सी संख्या रखे, तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 यानी 25, रूट 25 का मान कितना होता है 5, और 5 ही हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, फिर से आपके ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो किस तरह से इसको हमें सोल्व करना है। चलिए इंग्लिश में इसको देख लो और मैं आपको हिंदी में सोल्व करके दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, KLMNO नाम की 5 वस्तुओं में m का वजन 60 किलोग्राम है। तो m कितना है, 60 kg का है, m 60 kg का है, L n से 2 गुना है, L जो है L n से 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 2 गुना है। O का वजन L के वजन का 3 गुना है और O का वजन जो है वो L से भी 3 गुना है, O का वजन L से 3 गुना है। K का वजन O के वजन से आधा है और K का वजन जो है वो O के वजन से आधा है, तो K आधा है यहाँ पर, ठीक है, बीच में रहेगा ना, आधा है। तो आगे है, यदि K का वजन M के बराबर है तो K का वजन कितना है, K का वजन M के बराबर और M का 60 यानी 60 किलो है, 60 किलोग्राम है, तो N का वजन क्या होगा, N का वजन क्या होगा। देखिए यहाँ पर 60 किलो है, 60 kg बीच में, ठीक है, 60 kg, एक मिनट, यहाँ पर 60 kg है और ये जो है O से आधा वजन है, तो O का वजन कितना हो गया 120, और 120 यानी ये L का 3 गुना था, यानी L कितना होगा 40 किलो का, और L जो है N से 2 गुना है, यानी N कितना होगा 20 किलो का, समझ में आया। जैसे यहाँ पर ये वाला हम, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, फिर मैं दोबारा से करूँगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, टेम्पर को अगर ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसका कोड क्या होगा, ये आपको बताना है, इसका कोड क्या होगा। अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, आसान लॉजिक कोई सा भी नहीं है, TE, या आप इसको डायरेक्ट नंबरिंग में लिखो, जैसे 20, 5, 13, 16, 5, 18, ये वाला लिखा मैंने। उसके बाद ये लिखेंगे, यानी 14, 6, 21, 20, 7 और 18। अब देखिए ये हमें बनाना है, कैसे कैसे यहाँ पर बनाया गया है। इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, 13 और 1 14, 20 और 1 21, 5 और 1 6, 18 और 2 20, और 16 और 2 18, 5 और 2 7, यानी इतने हिस्से में +1 और इतने हिस्से में +2 ऐड किया गया है। सेम यहाँ पर भी करना है, SENSOR, ठीक है।
इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा O, यहाँ पर एक ऐड करेंगे F, यहाँ ऐड करेंगे T यानी OFT, उसके बाद यहाँ 2 ऐड करेंगे फिर से T आ जाएगा, यहाँ पर 2 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा यानी Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा U आ जाएगा, यानी OFTT QU, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर यहाँ से यहाँ बना, ये बना तो आगे क्या बनेगा। क्वेश्चन है अगला, इससे ये बना तो आगे क्या बनेगा। ये आपका आसान है, +1 -1 +1 -1 इस तरह से किया गया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे +1 -1 करके। ठीक है, प्लस बी में +1 करेंगे, C -1 करेंगे आगे, तो N फिर Y फिर J फिर M फिर H, तो ये हमारा कौन सा आंसर है CNY, ये Y है यहाँ पर, तो CNY कहाँ पर है, CNY हमारे पास ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला, ओके। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें पूछा है टेलीविजन सेट, बिजली के उपकरण और रेफ्रिजरेटर। तो देखिए बिजली के उपकरण ये क्या है, दोनों ही बिजली के उपकरण हैं, तो बिजली का उपकरण यानी ये हमने ये बना दिया, सॉरी ये आएगा, बिजली का उपकरण ये हो गया, रेफ्रिजरेटर अलग हो गया, टेलीविज़न अलग हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से सीरीज है, देखिए यार सीरीज के कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, भर भर के आपको सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर रहेगा, क्या इसका आंसर रहेगा, लॉजिक लगाओ जल्दी से। ठीक है, तो ये डबल डिफरेंस वाली सीरीज है, जैसे 83 116, ठीक है 163 225 303, आगे पूछा है क्या आएगा। सबसे पहले डिफरेंस करो, क्या आ जाएगा, 33 का डिफरेंस है, उसके बाद आपका 47 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 62 ऐड किया गया है, यहाँ पर आपका 78 ऐड किया गया है। अब इसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, यहाँ 14 है, यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पर कितना है 16, तो यहाँ पर कितना करेंगे 17, तो 17 जब इसमें ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा, और 95 को इसमें ऐड करना है, यानी 8 9 3 398 इसका आंसर हो जाएगा, 8 9 3। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज। यहाँ क्या आएगा जल्दी से बताना है क्या आएगा, और ये आसान है, टफ नहीं है। 5 5 ऐड किया गया है, 5 5 ऐड करेंगे, सब में 5 5 ऐड करेंगे, यानी ई में 5 ऐड करेंगे, जे सी में 5 ऐड करेंगे, 8 यानी कि एच, आर सॉरी आर है कि पी है, एक मिनट, पी है, तो क्या क्या आया था हमारा जे एच और पी यानी 16, और 16 में 5 ऐड करेंगे 21 यानी यू, जे एच यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी में आप देख लो किस तरीके से ये क्वेश्चन है, सॉरी इंग्लिश में। चलिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है, वेन डायग्राम है, और इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इस डायग्राम को फॉलो करता है, कौन सा ऑप्शन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पिता चाचा भाई। पिता, देखिए कुछ पिता जो है चाचा भी होते हैं, कुछ भाई भी होते हैं, ठीक है, कुछ भाई चाचा होते हैं, कुछ पिता होते हैं, है ना, कुछ चाचा पिता होते हैं, कुछ भाई होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपस में ये मिलते हैं। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है फिर से नंबर सीरीज। कितनी नंबर सीरीज दोगे भाई, ठीक है, इसलिए बोला था मैंने, अगर 35 प्लस क्वेश्चन आपने कर दिए ना, मिनिमम 35 भी आपने कर लिए ना सही, मतलब आपने 35 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए
ये डिफरेंस इसमें जो है डिफरेंस करेंगे 81, 64, फिर ये हो जाएगा डिफरेंस आपका 49, फिर हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा 25 और आगे करेंगे 16 का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है 9 का, 8 का, 4, 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, तो जब इसमें हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास 411 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। कटिंग वाला क्वेश्चन है, इसको इस तरह से हमने मोड़ा है, फिर इस तरह से मोड़ा है, यहाँ पर कट किए गए हैं। तो ऊपर की तरफ खोलेंगे जब हमने यहाँ पर नीचे की तरफ मोड़ा है, तो एक तो यहाँ पर हमारा जो है ये कट लगेगा, एक ये लगेगा कट, और एक हमारा ये कट लगेगा। ठीक है, अब हमने इधर से इसको मोड़ा है, इधर से मोड़ा था, अब इधर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा कट लग जाएगा और दो छोटे छोटे गोल हो जाएंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा सेम यही आकृति इस तरह से। तो ये कहाँ पर है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में हमें ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सी आकृति इसमें निहित है, कौन सी आकृति इसमें दर्शाई गई है। कौन सी आकृति आपको दिख रही है, ऑप्शन वाली। ये जो आकृति है आपको देखिए ये वाली दिख जाएगी, ये जो आकृति है आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, फिर यहाँ पर ये पॉइंट है, एक सेकेंड, तो आप इसको करो। हमने अगर इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पर लेकर के गए, फिर यहाँ लेकर के गए, यानी ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ लेकर के गए। ठीक है, अब यहाँ पर लेकर के आएंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। ठीक है, देखिए ये जो 36 रेखाएं आपकी एक बढ़ गई हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये कम हो रही है। यहाँ पर 6 है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगी, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये तीसरा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आपको व्यवस्थित करना है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो फटाफट से कर लेते हैं। शुरू में एल है, फिर ओ है, नहीं हो पाएगा, 2 अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे, फिर जी, सी, जी, एन, सी। तो पहले कौन सा आएगा, जी पहले आएगा, सी पहले आएगा, या फिर एन पहले आएगा, सी पहले आएगा। तो सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो इन दोनों में आगे देखेंगे के यहाँ है, यहाँ ए है, तो ए वाला पहले आ जाएगा, यानी 5 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो ये दोनों हो गए। ठीक है, अब बचा हमारे पास जी वाला, तो एन और जी में तो जी पहले आएगा, तो जी भी 2 है, फिर आगे देखेंगे आई है, यहाँ पर ए है, तो ए वाला पहले आएगा, 3 पहले आ जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, और बचा क्या, एन वाला, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा 52 314 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए कम से कम 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस प्रैक्टिस सेट में आपको ब्लड रिलेशन वाले। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना है हर टॉपिक पर, अच्छे से ध्यान देना है हर टॉपिक पर। हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको, एक टाइप के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, ये आपको दिया गया है और ये पूछा है कि इससे इसको आप सॉल्व करके ऑप्शन कौन सा कथन सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
यदि सी एम कोमा, एक मिनट, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा, और ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, आई थिंक ये जो है, चलिए ये वाला है, ठीक है, ओके। ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ए क्या है, बी की बहन है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एम की बहन हो जाएगी, तो सी क्या हो जाएगी, एम की बहन हो जाएगी। बहन को यानी फीमेल है तो माइनस से हम दर्शाएंगे। एम माइनस एस, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए बी की माँ है, यानी एम एस की माँ है, तो एम जो है वो एस की माँ है, तो एस यहाँ पर हो जाएगा, और एम भी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि माँ है। एस प्लस के, प्लस का मतलब है ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो यानी एस जो है के का भाई है, तो एस के का भाई है, ठीक है। आगे है टी, के माइनस टी, तो ए बी की माँ है, यानी के टी की माँ है, तो के माँ है किसकी, टी की, के माँ है टी की। आगे है गुणा क्यू, ए गुणा क्यू का मतलब है ए बी का पति, ए गुणा बी का मतलब है ए बी का पति है, यानी टी क्यू का पति है। टी जो है वो पति है, यानी प्लस मेल हो जाएगा किसका, क्यू का, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, यानी फीमेल हो जाएगी। तो ये हमारा एक जो है डायग्राम बन चुका है रिलेशन का। आगे देखेंगे हम कौन सा कथन सही नहीं है। क्यू की मदर इन लॉ है, क्या यहाँ पर के जो है वो क्यू की सास है, देखते हैं। के जो है टी की पत्नी है, टी जो है क्यू जो है टी की पत्नी है, और टी की माँ कौन है, के है, तो ये तो सही है, ठीक है, यानी पति की माँ कौन हो गई, सास हो गई ना, तो ये तो सही बात है। आगे है हमारे पास ऑप्शन, एस टी का मामा है, एस क्या टी का मामा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एस की बहन है के, और के मतलब ये आपस में बहन है, और इसका लड़का है टी, तो मतलब मम्मी का इसकी माता हो गई, और माता का भाई कौन हो गया, मामा, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। ये भी मतलब ऑप्शन सही है। गलत वाला हमें बताना है। एस क्यू का पिता है, एस क्यू का पिता है, क्या एस क्यू का पिता है, नहीं, वो तो मामा हो जाएगा, यानी ठीक है, यानी इसके पति का मामा हो जाएगा वो तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे आपको बताना है दो संख्याओं को और चिन्हों को बदलने पर मतलब किन दो संख्याओं को बदलने पर हमारा ये समीकरण सोल्व होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, और इसको आप बदल करके कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए ये हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष, सभी वाहन हेलीकॉप्टर है, तो जो वाहन हैं वो क्या है, सभी हेलीकॉप्टर हैं, ठीक है, सभी वाहन हेलीकॉप्टर हैं। आगे हैं कुछ कार वाहन हैं, कुछ कार जो है, कुछ कार क्या है, वाहन है, कार, कुछ कार क्या है, वाहन है, तो कार को हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कार को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं बताया है, कुछ बताया है, ठीक है। आगे है निष्कर्ष में सभी कार हेलीकॉप्टर हैं, क्या सभी कार हेलीकॉप्टर हो जाएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो हो रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये इस तरह से भी तो हो सकता है, तो हम नहीं कह सकते कि सभी कार हेलीकॉप्टर है, गलत हो जाएगा। कुछ हेलीकॉप्टर वाहन हैं, कुछ हेलीकॉप्टर वाहन है, बिल्कुल सही बात है, ये जो हिस्सा है हेलीकॉप्टर का ये क्या है, वाहन के अंतर्गत है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कोई कार हेलीकॉप्टर नहीं है, कोई कार हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, कुछ कार हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ कार यहाँ पर हेलीकॉप्टर है, कुछ तो है ना, ठीक है, चाहे वो इस तरह से आप लिखो चाहे इस तरह से लिखो, तो कुछ तो कार हेलीकॉप्टर आएगी ही आएगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, निष्कर्ष दूसरा सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये लिखा जाता है तो बनाना का कोड क्या होगा? बनाना का कोड क्या होगा? बनाना का कोड क्या होगा? सबको ऐड कर दिया गया है, 2 + 15 + 20 + 20 + 12 + 5, इसको ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा ये वाला। सेम हमको यहाँ पर भी ऐड करना है सभी को, तो सभी को ऐड करना है यहाँ भी, यानी 2 + 1 + 14 + 1 + 14 + 1, 14 दूनी 28 और 2 30 और 3 33, 30 14 और 1 मिनट, सबको ऐड करना है यहाँ पर 33 33 1 मिनट यहाँ पर ये इस तरह से नहीं, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 74 आएगा, यहाँ पर 74 आएगा, सबको ऐड करेंगे तो 74 आएगा। और क्या किया गया है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला है, एक तो सबसे स्टार्टिंग वाला और एक सबसे लास्ट वाला, इनको और ऐड किया गया है, तो सबसे लास्ट में 2 है और सबसे स्टार्टिंग में 2 है, यहाँ पर सबसे लास्ट में 5 है, 5 और 2 7 को और ऐड किया गया है, तो तब जाकर के हमारा 81 बना है। अच्छा खासा लॉजिक है यार यहाँ तो, ठीक है। तो 81 हो गया, उस तरह से यहाँ पर करेंगे तो 33 ये आ गया हमारा इन सब का योग। अब लास्ट वाला और पहला ऐड करेंगे तो पहला 2 है, लास्ट का 1 है, यानी 3 हो जाएगा टोटल, 3 ऐड करेंगे तो 36। किस तरह से लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा? सारे क्वेश्चन तो आपको लॉजिक वाले हैं। अगर आप लॉजिक अच्छे से, यानी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है रीजनिंग में, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, लॉजिक में पकड़ मजबूत है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर लोगे, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेकर के आ रहा हूँ रीजनिंग का, ठीक है, और प्लस जीएस के टॉपिक्स, तो उसको ज़रूर आपको ज्वाइन करना है। चलिए, इसमें आपको बताना है क्या इसका आंसर रहेगा, क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, n मतलब 14 15 19 20 18 9 और 12, ठीक है। s अब ये वाला लिखते हैं, s मतलब 19 15 14 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 18 और 20। अब इसमें आपको देखना है किससे क्या बना। अगर बहुत ज़्यादा संख्या दी हुई है तो आप 2 भाग में डिवाइड करके एक बार देखो, 2 भाग में तो 19 19 14 14 15 15, ये तो सेम है, 12 12 20 20 18 18 9 9, कुछ नहीं किया आगे पीछे, इसको बस किया गया है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे PASSAGE, ठीक है। यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा E, ठीक है, फिर G, फिर A, फिर S, यानी SAPEGAS, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा SAP, ये नहीं, ये वाला SAPEGAS, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। इसमें आपको चिन्हों का प्रयोग करके इस समीकरण को सॉल्व करना है और बताना है कौन सा आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर रहेगा। आप कैलकुलेशन करके कमेंट में बताना क्या इसका आंसर आपका आया है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको क्रम से लगाना है, क्रम से लगाना है, इंग्लिश में आप देख सकते हो एक बार। इसमें आपको क्रम से लगाना है, क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ठीक है। इसका आपको बताना है क्या कौन सा आएगा। सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे तो कुतुब मीनार सबसे छोटा है, कुतुब मीनार सबसे पहला आ जाएगा ये। और कुतुब मीनार से बड़ा इसमें क्या है, फिर शहर है दिल्ली, तो ये आ जाएगा। दिल्ली से बड़ा इसमें क्या है, भारत, तो भारत आ जाएगा। भारत से बड़ा यहाँ पर क्या है, एशिया, एशिया आ जाएगा। एशिया से बड़ा क्या है, संसार,
संसार आ जाएगा। 35,412, 35,412, 35,412 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका आंसर आएगा, क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से आपको बताना है क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से आपको बताना है। 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, क्या है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, सॉरी 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है। तो देखिए 4 और 3 7, 5 और 2 7, तो 121 क्या है, 11 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमें 12 लाना, तो 1 आएगा ना, 1 का क्यूब, तो 11 प्लस 12, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। तो 1 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कितना अच्छा लॉजिक है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन है तो इसको आप एक बार इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं आप इसको देखते हैं। यहाँ पर बोला है 8 छात्रों का औसत वजन 57 किलोग्राम है। औसत का मतलब क्या होता है, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ फॉर्मूले से, कभी आप मतलब मैथ आपने नहीं पढ़ा हो फिर आपको समझ में ना आए। तो जैसे औसत होता है आपका, औसत क्या होता है, कुल संख्या का योग, कुल योग और कुल संख्या, कुल संख्या मतलब कितनी संख्या है और उनका योग कितना है, तो ये हमारा होता है औसत। तो ये तो बोला है 8 छात्रों का औसत वजन कितना है, 57 किलोग्राम है, 57 किलोग्राम है। ठीक है, 8 छात्रों का औसत वजन 57 किलोग्राम है, यानी कि 8 प्रत्येक का 57 बैठ रहा है एवरेज, तो हमें टोटल निकालना होगा तो 8 के 57 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो कितना आ जाएगा, कुल वजन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 7 56, 8 5 40 और 5 45, 500 कितना आ जाएगा, 456 कुल वजन हो गया, कुल वजन। ठीक है, कुल वजन, कुल वजन हो गया इतना। ठीक है, अब बोला गया है प्रत्येक छात्र का वजन 55, 49, 57, 63 और 68, 52 किलोग्राम है, एक्स और वाई किलोग्राम है। यानी हमें बाकी का तो दिया गया है 6 का, लेकिन एक्स का और वाई का नहीं दिया गया और यही हमसे पूछा गया है। अब बाकी 6 का ऐड करेंगे, कितना है, 55, 49, 57 और 63, 68, 52 ये हमें दिया गया है, प्लस एक्स बाई और पहले इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50, 50 और 50 100। ठीक है, पहले 50 50 वाली कर लो, या टोटल इसका ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 344। कितना आ जाएगा, 344। तो इन 6 का 344 है और 8 व्यक्ति का 556 है, तो बचे हुए 2 का कितना बचेगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे 344, तो 2 1 1 112, यानी यही क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वजन हो जाएगा 112। ठीक है, 112। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2020 का। ठीक है, तो इस तरह के आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा और बैच को जरूर ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।